गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5, जो कि एक कविता है जिसका नाम है बसंत। आप सब जानते हैं बसंत ऋतु मार्च महीने के बाद आती है, जिसमें सभी पेड़ों से पत्ते गिरकर नए फूल और पत्ते निकलते हैं। आइए शुरू करते हैं। पीला बुक्का खूब उड़ाया है, ऋतुओं का राजा आया। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ऋतुओं का अर्थ होता है सीज़न। आप जानते हैं कौन कौन सी ऋतु आती है? समर सीज़न, ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीज़न, सर्द ऋतु। इसी तरह से जो बसंत है उसको ऋतुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है। पीला बुक्का खूब उड़ाया है, ऋतुओं का राजा आया। जब बसंत ऋतु आती है तो बच्चे पेड़ों से गिरे हुए पीले पीले पत्ते उड़ाते हैं और खेलते हैं। डाल डाल पर कोयल कुहकी, कुहुक कुहुक संदेश सुनाया। हर डाली पर कोयल बैठकर कुहू कुहू करती है। राजा की दूती होने का उसने है पद गौरव पाया। और उसको क्या पद स्थान हासिल है? राजा की दूती होने का। फूले तरु डाली डाली को, रंग बिरंगा शाल उढ़ाया। मगन हुआ उपवन में माली, है गीतों में प्यार बहाया। हर डाली डाली पर नए नए फूल रंग बिरंगे उगते हैं और ऐसा दिखता है जैसे पेड़ों ने रंग बिरंगी शॉल ओढ़ रखी हो। मगन हुआ उपवन में माली, है गीतों में प्यार बहाया। जो माली बाग और बगीचों में काम करते हैं, बगीचों को उपवन भी कहा जाता है जहाँ फूल उगाए जाते हैं। वहाँ पे काम करने वाले जो माली होते हैं, जो फूल उगाते हैं, वो भी मगन हुए होते हैं, बहुत प्रसन्न होकर काम करते हैं। धरती से लेकर अंबर तक है गीतों का राग बिछाया। गूंज गूंज कर मैदानों में गीतों ने नव रंग जमाया। धरती से लेकर अंबर, अंबर किसको कहते हैं? आकाश। धरती से लेकर आकाश तक हर तरफ गीतों का ही रंग होता है, क्योंकि पशु और पक्षी सब इतने प्रसन्न होते हैं। हर तरफ आपको पंछियों की चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। गूंज गूंज कर मैदानों में गीतों ने नवरंग जमाया। हर मैदान में, मैदान कहाँ? जहाँ पेड़ पौधे लगते हैं, वहाँ गीतों का रंग जम जाता है जब सभी पंछी चहचहाते हैं खुशी से। लिए हर्ष आह्लाद अनोखा, पर्व प्रेम का अनुपम आया। यह जो ऋतु आती है, यह हर्षोल्लास का एक पर्व है। पर्व का मतलब फेस्टिवल। हर्ष और उल्लास का मतलब खुशी का, प्रसन्नता का एक फेस्टिवल होता है। और प्रेम का अनुपम ग्रहण करते हैं सभी प्राणी। सो स्टूडेंट्स, ये बसंत ऋतु के बारे में आपको बताया गया है। इस पोयम को एक बार खुद पढ़ के उसके बाद इसको दूसरों को भी सुनाना है। नेक्स्ट हैं इसके शब्द अर्थ। ऋतुओं का राजा। ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? बसंत। ऋतुएं 6 होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। 6 ऋतुओं में जो राजा है वो किसे कहा है? बसंत को। राजा की दूती। राजा की दूती किसको कहा गया है? कोयल को। कुहकी। कुहकी क्या है? कोयल की बोली। तरु। तरु किसे कहते हैं? पेड़। अंबर। अंबर मीन्स आकाश। अनुपम। अनुपम मतलब अनूठा, जिसकी तुलना ना हो सके। स्टूडेंट्स, मौखिक अभ्यास में यह कविता किस पर आधारित है? प्रश्न पहला है क। यह कविता किस पर आधारित है? यह कविता बसंत ऋतु पर आधारित है। यह मौखिक प्रश्न है, इनको आपने मुँह ज़बानी याद करना है। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि व्यथित हृदय हैं। ऋतुओं का राजा कौन कहलाता है?
ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु कहलाती है। So homework is write down Shabdarth in your notebook and read and learn this poem.